हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा त्रिकोणमिति की इस सीरीज में आपको स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उस पर आधारित अलग अलग तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए समझते हैं। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, जब थीटा यानी कि कोण बराबर हो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब दिया हो तो उसके बराबर 1 होता है। ठीक, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। यदि सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर ये दिया हो प्रश्न में तो बराबर 1 हो जाता है। अगर कॉसेक के स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, अगर ये दिया रहा है तो बराबर में 1 हो जाता है। तो इस सभी सूत्रों को मैं पहले किसी वीडियो में बता चुका हूं। अभी बताने का रीजन ये है कि एक फार्मूला है, अगर वो फार्मूला सीखना चाहते हो तो इसको आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक ना, चलिए अब उस फार्मूला पाते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पर कोण तो समान है, लेकिन कभी भी क्या होता है कि कोण असमान हो जाता है, यानी कि अलग अलग कोण दे देता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर न दे करके साइन स्क्वायर अल्फा दे दे तो इसके बराबर 1 हो जाएगा। कब 1 होगा? जब इस दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक ना, तो इसको लिख लीजिएगा कि जब थीटा और अल्फा के मिल करके 90 डिग्री हो तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल भी लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जैसे साइन स्क्वायर मान लीजिए 46 डिग्री दे दिया है, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर ही दे करके 44 डिग्री दे दिया, तो इसके बराबर क्या होगा? तो आप देखिएगा सूत्र में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों तो साइन है ना, जब दो साइन हो तो आप यहाँ पर देखना कि उनके कोणों का योग कितना है। तो 6 4 10 0 1 4 4 8 9 90 डिग्री हो जा रहा है, मतलब कि इसके बराबर डायरेक्ट ही आप 1 कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दे दे तो इसके बराबर 1 होगा। और कब 1 होगा? जब ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक ना, यानी कि थीटा और अल्फा जब मिलकर 90 डिग्री हो तभी इसके बराबर 1 हो पाएगा, और नहीं होगा तो एक नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए एक और देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जब कोण बराबर हो तो इसके बराबर 1 हो जाएगा, लेकिन कोण अलग अलग दे दे तो जैसे सेक स्क्वायर ले लेते हैं थीटा माइनस, अब टेन न दे करके कॉट दे दे, यानी कि कॉट स्क्वायर अल्फा दे दे तो इसके बराबर 1 होगा। और कब 1 होगा? किस स्थिति में होगा? जब ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी कि अल्फा प्लस थीटा मिलकर 90 डिग्री हो, तभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा बराबर में 1 हो जाएगा। याद रखना कि ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तभी इसके बराबर 1 हो पाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। आगे देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होगा। कब होगा? 1 कब होगा? जब ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है,
तो ये सभी फार्मूला को याद रखना। एक और बात, थोड़ा सा प्रश्न में घुमा फिरा कर देता है, तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं। क्या घुमाता है दोस्त कि जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अल्फा दिया है, लेकिन प्रश्न क्या करेगा कि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर माइनस में दे देगा और टेन स्क्वायर प्लस में दे देगा। जैसे टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर दिया रहे तो आप क्या कीजिएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर टेन आपका माइनस में है और कोसेक आपका प्लस में है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो जा रहा है। जब उल्टा हो जाए तो बस यहाँ पर ध्यान देना कि ये दोनों कोणों का योग बस 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसके बराबर क्या होगा, आपका -1 हो जाएगा, ठीक ना। अगर उल्टा दे दे तो ठीक, क्योंकि आपके फार्मूला में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अल्फा बराबर 1 होता है, लेकिन यही अगर प्लस माइनस इधर उधर हो जाए तो वो आपका -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर सकता है प्रश्न में। जैसे कॉट स्क्वायर, रेड से लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर अल्फा दे दे माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आपका -1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो ये प्लस माइनस इधर उधर हो गया तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। तो अब चलिए प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देना। चलो ध्यान देना, इस प्रश्न में दिया है साइन स्क्वायर 38 डिग्री, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान किसके बराबर है। ध्यान देना, यहाँ पर साइन 30 का तो मान होता ही है, कितना होता है, तो 1/2, और टेन 45 का मान कितना होता है, 1। लेकिन साइन 52 डिग्री का मान किसी को पता नहीं है। तो चलिए कॉन्सेप्ट पर आधारित चलते हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको, इसके कोण को देखिए और उनको जोड़ कर देखिए कितना आ रहा है। तो 8 2 10 के 0 1 5 3 8 1 9, 90 डिग्री हो रहा है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जब थीटा और अल्फा मिलकर के 90 डिग्री हो, ये दोनों मिलकर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने उसको कॉन्सेप्ट को मैं बताया हूँ। प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, ठीक है ना। जैसे 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए टेन 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, -1, यानी कि +1 है और -1 खत्म, यानी कि 1/4 इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। चल नेक्स्ट को समझते हैं। इसमें दिया है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री का मान कितना है। चलिए बहुत ही आसान है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक, अगर अपने आप से आप पे सॉल्व करते हो तो समझ लेना आपको इस तरह के प्रश्न जब भी सामने आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर tan 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पर माइनस है तो -1। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है। अगर आपको सेक 60 डिग्री का मान नहीं याद है तो cos 60 का मान तो याद ही होगा, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो आप जानते हैं कि सेक 60 100 cos 60 का उल्टा हो जाएगा, नहीं 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2। ठीक है, इस तरह से आप सभी का मान याद कर सकते हैं। तो प्लस में 2, लेकिन इन दोनों का मान आपको नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर दिया रहा है और जोड़ में दिया रहा है तो उनका कोणों का योग करके देखिए, तो 70 20 90 डिग्री, जब 90 डिग्री हो जाए तो दोनों मिलकर आपका 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि +1 -1 खत्म, इसके बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है।
तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्त, इसमें दिया है साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 58 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान बराबर है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक, क्योंकि मैंने इस पर आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं आपको समझा दिया, ठीक है। तो आपको आसानी सॉल्व होना चाहिए इससे। चलिए सबसे पहले देखते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। प्लस है सेक 60 का मान कितना होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक। लेकिन ये दोनों को देखिए, साइन है स्क्वायर के रूप में है, 32 डिग्री और 58 डिग्री को जोड़ कर देखते हैं, 8 2 10 0 5 3 8 1 90 डिग्री हो रहा है, मतलब कि दोनों मिलकर का आपका 1, तो 4 1 5 5 और 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 यानी कि माइनस 0.5 और 5 में से 0.5 घटा दीजिएगा तो कितना 4.5, इसका फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है? चलो क्लियर है तो नेक्स्ट पर आप चलते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है कि सेक स्क्वायर 28 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 62 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जिसका मान है उसको मान लिख दीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो इनके √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करना हो तो कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3/4, ठीक। प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक। लेकिन इन सभी का मान तो नहीं याद है, लेकिन मैं आपको फार्मूला में बता चुका हूँ कि जब सेक स्क्वायर हो और कॉट स्क्वायर हो तो उस स्थिति में उसके कोणों का योग करके देखिए, 8 2 0 1 6 2 8 1 9 90 डिग्री, यानी कि दोनों मिलकर आपका 1। क्लियर है ना? चलिए डायरेक्ट करते हैं, 4 1 5 प्लस 3/4 यानी कि 4 5 20 3 23, 23/4 इसका आंसर। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे पहले इसको मिटा करके चलो ध्यान देना, इस प्रश्न में दिया है सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक 0 डिग्री के बराबर बताना है कि क्या होगा। चलिए बहुत ही आसान है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4, ठीक। प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है, ये वाला 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक ना। कोसेक 30 का मान तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो साइन 30 का मान याद कर लेना। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 किसका हो जाएगा, कोस 30 का मान, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और सेक 0 का मान कितना होता है, तो 1। अब इस पर आते हैं, सेक स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, मेन बात कि 29 डिग्री और 61 डिग्री जोड़ के दीजिए तो 9 1 10 0 6 2 8 1 9 90 डिग्री हो रहा है, मतलब ये दोनों मिलकर के आपका 1, ठीक। अब देखिए प्लस 1 है माइनस 1 है, खत्म। इसको जोड़ते हैं, चाहे 16 16 3 19 19/4 इसका आंसर होता है। क्लियर है ना? यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, और डाउट वाला कोई यहाँ पर क्वेश्चन है नहीं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तब चलिए यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका भी मान आपको याद होगा, प्लस सेक 60 डिग्री, इसका भी मान आपको याद होगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, इसका मान आपको याद नहीं होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का मान है। चल ध्यान देना, साइन 60 का मान √3/2,
√3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो स्क्वायर हो तो 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 यानी कि -1/2। ठीक, sec 60 का मान कितना होता है? अगर आपको sec 60 का मान नहीं याद है, चलो मान लेते हैं आप भूल गए होंगे, अगर आपको मान नहीं याद है तो cos 60 का तो मान आपको याद होगा। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो आप जानते हैं कि cos 60 sec 60 का उल्टा होगा, यानी कि sec 60 बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि sec 60 मान 2। लेकिन इन दोनों का मान आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये cos स्क्वायर है, ये भी cos स्क्वायर, तो इनके कोणों का योग जोड़ कर देखिए तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर आपका 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए डायरेक्ट, 4 एलसीएम ले लीजिएगा, 4 3 -2 प्लस 4 दूनी 8 4, तो 8 4 12, 12 में से 2 घटेगा 10, 10 3 13, यानी कि 13/4 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो ये प्रश्न थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लॉन्ग लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्विंग देख लीजिए कितना आसानी से हो जा रहा है। ठीक है ना, इससे भी फास्ट आप कर सकते हो अगर आपको डिग्री सभी त्रिकोणमिति फंक्शन डिग्री का मान याद होगा तो। ठीक, चलिए मिटाते हैं इसको। तो इस प्रश्न में ध्यान देना दोस्त, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसको थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। चलिए थोड़ा ध्यान देना कि cos 9 डिग्री का तो आपको मान याद नहीं होगा, और न ही आपका sin 81 डिग्री का मान याद होगा, और न ही यहाँ पर स्क्वायर के रूप में दिया है कि उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बैठा सकें। तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा, तो देखिए दोस्त, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेसिक में ही कि जब आप cos दिया है और cos से अगर आप sin में बदलना चाहते हो तो अगर cos थीटा दिया है तो इसके बराबर आप ये लिख सकते हो क्या, sin 90 - थीटा। ठीक, अगर मान लीजिए sin थीटा दिया है तो इसके बराबर लिख सकते हो क्या, cos 90 - थीटा। ठीक है, अगर आप के सामने sec थीटा दिया है और sec थीटा को बदलना चाहते हो तो किस में बदलता है, तो cos sec 90 - थीटा। अगर आपको ये सभी फार्मूला कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है ना, मान लीजिए tan थीटा है तो cot 90 - थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी आते हैं, cos 9 डिग्री है तो cos 9 डिग्री को आपको sin में बदलना है। sin में कब बदलेगा, तो sin 90 - 9 डिग्री। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, भले थोड़ा सा इसमें अधिक समय लग जाए, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। प्लस sin 81 डिग्री है तो 81 डिग्री। ठीक है, इसको भी देखिए, ये सेक है तो सेक को आप cosec में बदल दीजिए। ठीक, तो डायरेक्ट बदलते हैं, cosec 90 - कितना, थीटा कितना है 9 डिग्री, प्लस cosec, इसको जो कहते छोड़ दीजिए 81 डिग्री है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस पर भी, इस पर आधारित भी मैंने कॉन्सेप्ट को बता दिया है कि जब भी गुना में हो तो sin अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 हो जाता है। अब किस स्थिति में 1 होगा, जब ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरी तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा, sin है सेक है तो 56 और 34 को जोड़ कर देख लेते हैं तो 6 4 10 0 1 5 3 8 1 9 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या होगा 1। ठीक ना, समझ में आ रहा है। अगर नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, एकदम कंप्लीट समझेंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए cos 25 है, लेकिन यहाँ पर cosec
65 डिग्री है। तो मैंने इस पर भी एक कॉन्सेप्ट भी बता दिया था कि जब कॉस मान के अल्फ़ा दिया रहा है और ये आपका कॉसेक बीटा दिया रहा है, तो इसके बराबर एक होगा। कब एक होगा? जब अल्फ़ा प्लस बीटा मिलकर के 90 डिग्री होगा। तो उसी स्थिति को यहाँ पर देखना है। कॉसेक दिया है तो 25 65 को जोड़ कर देखते हैं। 5 5 10 की 0 1 6 2 8 9, ठीक है, यानी कि ये भी मिलकर आपका 1, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 90 में से 9 घटेगा तो साइन 81 डिग्री, अब प्लस 81 है तो डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। ये घटेगा तो 81, तो साइन 81 डिग्री और प्लस साइन 81 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 साइन 81 डिग्री हो जाएगा क्या? ठीक, इंटू में है मतलब एक गुना में ले लेते हैं। 90 में से 9 घटेगा तो 81, यानी कि कोसेक 81 है प्लस कोसेक 81, तो कितना? 2 कोसेक 81 डिग्री, 1 1 2। चलिए ये भी गुना में है तो दोनों खत्म। अब थोड़ा ध्यान देना कि 2 है, जब आपके सामने साइन मान लीजिए थीटा है गुने कॉसेक थीटा दे दे तो इसके बराबर क्या होता है? 1 हो जाता है। क्यों 1 होता है? तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। अगर आप इसके स्थान पर 1 बटा साइन रखिएगा तो नीचे साइन थीटा कट नहीं जाएगा, तो इसके बराबर आपका 1 हो जाता है। इसी तरह से ये भी दोनों मिल करके 1 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 1 2। यहाँ पर समझ में आया ना? जैसे साइन ये जो कोण है ये तो दोनों के लिए बराबर है, यानी कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 1 2। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें दिया है कॉस 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री। तो इस पर आधारित भी मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर समझना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पर कॉस 53 डिग्री है और यहाँ पर माइनस साइन 37 डिग्री है, तो आप जानते हैं कि कॉस साइन में बदल सकता है। कैसे बदलेगा? तो अभी भी मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए कॉस थीटा दिया है, ठीक है, अगर आपको साइन में बदलना है तो साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ भी तो साइन 90 माइनस कितना? थीटा, तो थीटा कितना है? 53 माइनस साइन 37 डिग्री। और क्यों बदलेंगे? साइन में क्यों बदलेंगे? तो तुरंत ही आपको जवाब मिलेगा। साइन घटेगा तो कितना? 10 में से 3 घटेगा तो 7, और यहाँ पर 8 में से 5 घटेगा तो 3 37 डिग्री माइनस 37। इसलिए मैंने साइन में बदल दिया, ताकि साइन साइन अगर प्लस में हो तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस में होगा तो खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया, तो जब खत्म हो जाता है तो क्या होता है? 0, यानी कि एक अंडा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप यह प्रयास करना कि त्रिकोणमितीय फंक्शन को एक जात में उसको बदलना। जैसे साइन है तो साइन में ही बदलने का प्रयास करना, अगर tan है तो उसको tan में ही बदलने का प्रयास करना। ठीक ना? यही त्रिकोणमिति आपको, अगर जिसको मतलब कि समझ में नहीं आता है तो उसके लिए कठिन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको बदल दें। इस प्रश्न में दिया है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो इसका मान ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान देना दोस्त। ना ही आपको साइन 25 डिग्री का मान याद है और ना ही आपको कोसेक 57 डिग्री का मान है याद है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो एक ही पर आधारित है, वो है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब साइन स्क्वायर दिया रहा है तो उसके कोणों का योग करके देख लीजिए, यानी कि उसके कोणों का जोड़ को देख लीजिए कि 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। अगर 90 डिग्री मिलकर हो गया तो समझिए कि दोनों मिलकर आपका 1 होगा।
चलो जोड़ते हैं, तो 5 5 10 0 1 6 2 8 1 9, 90 डिग्री हो जा रहा है, मतलब ये दोनों मिलकर आपका एक, ठीक। प्लस अब देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी 57 डिग्री है ना, माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके सामने कोसेक स्क्वायर दिया रहा है और tan स्क्वायर दिखे तो उसके कोणों को जोड़ कर देख लीजिए। तो 7 3 10 0 1 5 3 8 1 9, 90 डिग्री हो जा रहा है। तो ये भी दोनों मिलकर आपका एक 1 2, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ में है। चलिए मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना दोस्त, ये प्रश्न थोड़ा सा आसान है। आसान क्यों तो ध्यान देना, कॉस 29 डिग्री है, यहाँ पर कॉसेक 61 डिग्री है। तो कॉन्सेप्ट एक है कि जब इन दोनों कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जाए, तो 9 1 10 0 और 6 2 8 1 9, 90 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों मिलकर आपका एक हो जाता है। तो एक कर देते हैं यहाँ पर। tan 45 का मान कितना होता है? 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। प्लस यहाँ पर साइन है, यहाँ पर सेक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया है कि जब साइन और सेक दिखे तो उसके कोणों को जोड़ को देख लीजिएगा। तो 5 5 10 0 1 5 3 8 1 9, ठीक। यानी कि ये दोनों मिलकर आपका एक, हमने 1 गुने 2 तो 2। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। जब गुना में दिया रहे त्रिकोणमिति फंक्शंस तो साइन और सेक जब रहे तो उनके कोणों को जोड़ कर देखना है। जब 90 डिग्री हो जाए तो उनका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिवाइड में, इसमें भी आपका 3 है और इसमें भी 3 है। अगर 3 हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पर में, साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। चलिए 2 1 3 हो जाएगा तो 3। अब देखिए साइन स्क्वायर है, इसमें भी साइन स्क्वायर है। जब साइन स्क्वायर है तो उनके दोनों कोणों का जोड़ कर देखना है। कितना है? तो 8 10 0 1 4 4 1 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि इसका मान 1। 3 3 खत्म, कितना हो जाएगा? 1, ठीक ना। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि जिन दोस्तों को त्रिकोणमिति मतलब एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से यानी कि डायनामिक मैथ चैनल के माध्यम से उनको अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। और आपकी नज़र में किसी दोस्त को त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा होगा तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो मेरा उम्मीद है कि उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलो इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब त्रिकोणमिति फंक्शंस गुना में हो तो इसको ध्यान देना कि ये तो दोनों गुना में है, क्या है? साइन और सेक है। और जब साइन और सेक हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसके कोणों को जोड़ कर देखना है, यानी कि 52 को 38 को जोड़ कर देखती है, यानी कि 8 2 से 0 1 5 3 8 1 9, 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि दोनों मिलकर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर आपका 1 स्क्वायर में है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। तो 1 गुने 2 तो 2, ठीक है। प्लस यहाँ पर ध्यान देना कि कोस 64 है, साइन 26 है, यानी कि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है जो कि 1 हो जाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि साइन स्क्वायर 64 डिग्री है तो इसको भी आपको साइन में ही बदलना पड़ेगा ताकि वो कॉन्सेप्ट इस पर लागू हो सके, ठीक ना। यहीं पर आपके दिमाग लगाना है। तो कॉस है तो कॉस से किस में बदलना होगा? साइन में, क्योंकि यहाँ पर साइन है। चलिए साइन कितना 90 माइनस थीटा होता है ना, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 64 डिग्री। साइन है तो साइन 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री। एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि कहीं भी आपको डाउट ना रहे। अब थोड़ा ध्यान देना कि tan स्क्वायर 23 डिग्री यहाँ पर है, ठीक। और यहाँ पर cot स्क्वायर 23 डिग्री है और यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर 67, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री है। तो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब सेक स्क्वायर मान लीजिए अल्फा है, अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा। कब होगा? जब ये दोनों मिलकर आपका 90 डिग्री हो, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो यहाँ पर देख लेना।
अगर यहाँ पर क्या दिया है, हाँ कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा। कब होगा? जब ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पर सेक जो है माइनस में हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सेक जो है प्लस में है, तो बराबर 1। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ऐसी स्थिति आए तो ये जो माइनस दे दिया है तो इसके बराबर जो होगा माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये दोनों मिलकर क्या होगा? माइनस में 1, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या होगा? माइनस में 1, ठीक ना। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 67 डिग्री और 23 डिग्री जोड़कर देखिए तो 7 3 10 0 1 और 6 2 8 1 9 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि ये दोनों मिलकर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन कोसेक स्क्वायर थीटा जो है माइनस में है तो ये माइनस में होगा, ठीक। इसी तरह से ये भी आपका माइनस। अब ध्यान देना कि 2 है प्लस 90 में से 64 घटेगा तो 10 में 4 घटेगा तो 6 और 8 में से 6 घटेगा तो 2, यानी कि साइन 26 गुने साइन 26। तो क्या साइन स्क्वायर 26 डिग्री ले सकते हो क्या? क्योंकि 2 बार गुना हो गया ना तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री डिवाइड बाई -1 -1 -2। तो मैं इसको कॉन्सेप्ट भी बता दिया हूँ कि जब साइन स्क्वायर हो तो उसके कोणों को जोड़ कर देख लीजिए। तो 6 4 10 0 1 6 2 8 1 90 डिग्री हो रहा है, मतलब ये दोनों मिलकर 1, तो 2 1 3 3 बटा में -2, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? -3 बटा में 2, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ताकि इस वीडियो के बाद में आपको ये ना लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे वो समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक। और इसी तरह से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यकीन मानिए कि इस चैनल की मदद से आपको अच्छी नॉलेज मिल सकेगा मैथ के क्षेत्र में, ठीक। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न में यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान देना कि साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनके कोणों को जोड़कर देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। यानी कि 6 4 10 0 1 6 2 8 1 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि ये दोनों मिलकर आपका 1। अब इसको देखना है, कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, यानी कि 24 66 मिला कर देखिए 6 4 10 0 1 6 2 8 1 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि ये दोनों मिलकर आपका 1, ठीक। मेन पॉइंट यहाँ पर साइन स्क्वायर 61 डिग्री, क्योंकि साइन 61 डिग्री का आपको मान याद है नहीं, इसलिए यहाँ पर आपकी जे कहते हुए लिख दीजिए, प्लस कॉस 61 है, साइन 29 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो आप क्या कीजिए कि इस कोस को साइन में बदलने का प्रयास कीजिए, ताकि ये भी साइन स्क्वायर हो जाए और साइन स्क्वायर रहे तो उनके कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, तो इसके बराबर 1 हो जा पाएगा, ठीक ना। ऐसा मतलब प्रेस करना है। चलिए क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 61 डिग्री, साइन 29 डिग्री है, 29 डिग्री, ठीक। और 90 में से 61 घटेगा तो 10 में से 9 1 घटेगा तो 9 और 8 में से 2 घटेगा तो 29, यानी कि साइन 29 गुने साइन 29 तो कितना होगा? साइन स्क्वायर 29, यानी कि 1/1 1 प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 29 डिग्री। साइन स्क्वायर है, इनका कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका मिलकर 1 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कोस को साइन में ना बदल करके साइन को कोस में बदल दूं तो क्या आंसर आ सकता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। चलिए उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक ना, कहीं भी आपको डाउट ना रहे। ये तो आपका सॉल्व करने पर 1 आ जा रहा है, ठीक। इसको थोड़ा सा घेर दें, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। साइन स्क्वायर 61 है तो यह है, ठीक, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस 61। अब मैं यहाँ पर साइन को कॉस में बदल रहा हूँ, तो जैसे ही कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है इसका? 29 डिग्री, 29 डिग्री, ठीक। साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस
कॉस 61 और 90 में से 29 घटेगा तो 10 में 9 घटेगा 1 और 8 में 2 घटेगा तो 6 61, यानी कि कॉस 61 गुने कॉस 61 कितना होगा, कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फार्मूला में कि जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो और उसके साथ दोनों का कोण एक ही हो, यानी कि एक जैसा ही हो, तो उस स्थिति में उसके बराबर 1 हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि ये भी सही है वो भी सही है, ठीक ना। अब दोनों में ही बदल करके आप आंसर ला सकते हो, ठीक ना। चलिए अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। चलो ध्यान देना, इसमें दिया है सेक स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक, माइनस 1/tan स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री सेक 73 डिग्री। तो इसका मान बताना है क्या होगा, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर दो के बीच कुछ ना दिया रहे तो समझ लें इनके बीच गुना का चिन्ह है, ऐसा दिया रहा है तो अधिक प्रश्न में इसी तरह से दिया रहता है। चलिए सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर 17 डिग्री है और tan नीचे है ऊपर जाएगा तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट स्क्वायर 73 डिग्री। ये आपको पता है ना, जैसे 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। उसी तरह से मान लीजिए अगर 1/sin थीटा हो तो इसके बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। मान लीजिए 1/cos थीटा है तो इसके बारे में क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। इस सभी पर आधारित मैंने सभी के सभी वीडियो बता चुका हूँ। तो अगर आप कम्प्लीटली समझना चाहते हो तो इस सीरीज में जैसे पार्ट 1 2 3 है, उन सभी को सीरीज में सीरीज देख लीजिएगा तो आपका त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। मैं वादा देकर कह रहा हूँ। चलिए इतना हो गया, माइनस साइन 17 डिग्री, ये सेक 73 डिग्री। जब साइन और सेक गुना में हो तो उनके कोणों को जोड़ कर देखना है। 7 3 10 0 1 7 1 8 1 9 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि दोनों मिलकर आपका 1 हो जाएगा माइनस 1, ठीक ना। चलिए सेक है कॉट है तो मतलब सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर है तो इसको कोणों का योग कितना, 7 3 10 0 1 और 7 1 8 1 9 90 डिग्री, यानी कि ये भी मिलकर आपका 1 और 1 में से 1 घटेगा तो 0 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई भी आपको प्रश्न से रिलेटेड डाउट नहीं होगा, ठीक। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।